केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बिहार के एक महान आईएएस ने ऐसा जवाब दिया कि उनका होश उड़ गया और उनकी रातों की नींद गायब हो गई। दरअसल मंत्री जी ने उस अधिकारी से सिर्फ इतना पूछ लिया था कि बिहार में कुछ दिन पहले जो पुल गिरा था वह पुल ऐसे कैसे गिर सकता है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाकई में यह जानना चाहा कि इसका असल कारण क्या था, जिससे कि भविष्य में उसे सुधारा जा सके। लेकिन आईएएस अधिकारी की तरफ से नितिन गडकरी को समझाया गया कि देखिए सर, वहां पर धुंध ज्यादा हो गया था और धुंध के साथ साथ वहां पर हवा भी बहुत तेज चल रही थी और हवा तेज चल रही थी तथा धुंध भी बहुत ज्यादा था, तो इसी के कारण वह पुल गिर गया। और इस जवाब को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के होश उड़ गए और शायद वे भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार बिहार में ऐसी कौन सी हवा चलती है जो किसी पुल को ही गिरा देती है। और अगर ऐसी बात है तो फिर उस क्षेत्र में कोई मकान तो बना ही नहीं पाता होगा। यह जवाब सुनकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उन्होंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि हवा से भी कोई पुल गिर सकता है, वह भी बिहार जैसे राज्य में। अगर उन्हें इसके बारे में पता होता तब शायद वे अतिरिक्त व्यवस्था के साथ बिहार में पुल का निर्माण कराते। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हवा जब चलती है तब बिहार में लोग पूछते हैं कि पूर्वा चल रहा है कि पछुआ, लेकिन अब हमको लगता है कि इसमें नया कैटेगरी भी ऐड होना चाहिए और लोगों को यह भी पूछना चाहिए कि पुल गिराने वाला हवा तो नहीं चल रहा है। हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार कोई आईएएस अधिकारी इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता है कि धुंध के कारण कोई पुल गिर जाएगा और हवा तेज चलने के कारण कोई पुल गिर जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से कल एक कार्यक्रम में बताया गया कि जब बिहार में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया तब हमने वहां के सचिव साहब से पूछा कि आखिरकार कोई पुल कैसे गिर सकता है। तब सचिव साहब ने बड़े अच्छे से मंत्री जी को समझाया कि उनके बिहार में हवा का दबाव ज्यादा होता है और जो पुल गिरा है उसके गिरने का कारण सिर्फ इतना है कि उस दिन हवा बहुत तेज चल रही थी और हवा तेज चल रही थी तो जाहिर सी बात है कि दबाव ज्यादा होगा और जब दबाव ज्यादा था तो पुल गिर गया। और इतना ही नहीं बल्कि अभी आगे भी सुनिए कि केवल हवा के कारण नहीं बल्कि पुल गिरने का एक और महत्वपूर्ण कारण था कि हवा के साथ साथ उस दिन धुंध भी बड़ी तेज थी और धुंध का होना भी पुल के गिरने में एक अहम कारण बन गया। अब हमें क्या लगता है कि सिर्फ हवा और धुंध के कारण यह सब कुछ नहीं हुआ है, बल्कि रात के समय आसमान से जो ओस गिरता है उसके कारण भी पुल के ऊपर दबाव बनता है और पुल गीला हो जाता है। तो इस लिहाज से पुल के गिराने में ओस का भी अहम योगदान है। नितिन गडकरी की तरफ से आश्चर्य जताते हुए कहा गया कि आखिरकार कोई आईएएस अधिकारी इस प्रकार की बात को कैसे मान सकता है और वह कैसे बता सकता है कि हवा के कारण पुल गिर गया। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार कोई भी पुल हवा और धुंध के कारण कैसे गिर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि जरूर कुछ गलती हुई होगी जिसके कारण यह पूरा का पूरा पुल गिर गया। लेकिन हमारे बिहार के महान आईएएस अधिकारी बता रहे हैं कि उस दिन हवा बहुत तेज चल रही थी और हवा के साथ साथ धुंध बहुत ज्यादा थी तथा यह सबसे प्रमुख कारण है जिसके चलते पुल गिर गया, जिसे सुनकर किसी के भी रातों की नींद उड़ सकती है, क्योंकि इस हिसाब से किसी भी जगह पर हवा तेज चल सकती है और हवा जब तेज चलेगी तो कोई भी पुल कभी भी गिर सकता है। अब जो पुल गिरा था वह भागलपुर के सुल्तानगंज में है और इस पुल की लागत 1710 करोड़ रुपए बताई गई है और हजारों करोड़ की लागत से बन रहा पुल हवा तक नहीं झेल पा रहा है, जो सुनने में आश्चर्य करने लायक है। जिस पुल के गिरने की चर्चा हो रही है उस पुल के बारे में भी जान लीजिए कि उसका निर्माण कार्य 2019 में ही पूरा कर लेना था और उसे 2019 में ही आम जनता के लिए खोल दिया जा रहा था, लेकिन 2019 में यह पूरा नहीं हो पाया और अब तक 2022 चल रहा है, उस पुल का काम चल ही रहा है। और अब पुल का काम क्या चल रहा है, बल्कि पुल हवा के झोंके से गिर गया और अब फिर उसको शुरू से नए सिरे से बनाया जाएगा। तो इसमें भी अब कम से कम 10-15 साल का वक्त तो अतिरिक्त लगेगा ही। बाकी अब आप क्या सोचते हैं कि किसी हवा के कारण, धुंध के कारण क्या कोई पुल गिर सकता है? उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।